श्रीं क्लीं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अर्हं नमः। बड़े बाबा अर्हं नमः। बड़े बाबा। एक बार सुना था किसी के मुख से, साधु बनने की प्रक्रिया अपने यहां भी चलती है, सब जगह चलती रहती है और उसका प्रशिक्षण सब जगह मिलता रहता है अपने अपने विचारों के अनुसार। तो कोई भी यात्रा करने के लिए चलते हैं तो उनकी यह मान्यता है यात्रा करेंगे अवश्य, लेकिन अपने निधि से नहीं करेंगे। क्या कहा? अपनी निधि से नहीं करेंगे और पैदल यात्रा ही करेंगे और भोजन के लिए अपना कोई प्रबंध नहीं रहेगा। ये यात्री है, ये यात्रा करने के लिए जा रहा, वह अपने उचित समझे, जो कुछ भी रूखा सूखा कुछ भी देगा उसको फेंकेंगे नहीं, उसी के माध्यम से उदय निर्वाह करेंगे, पानी पिएंगे और आगे बढ़ेंगे। इतना प्रबंध कर देंगे नहीं, प्रबंध नहीं, कल का भी प्रबंध नहीं। भोजन के समय पर यदि मिल गया नहीं तो आगे बढ़ गए। कुछ लोग इस प्रकार के जो यात्रा के लिए निकलते हैं उनके पीछे पीछे हो जाते हैं बिना बताए, और जो ही वो आहार के सब चले जाते हैं, हम आ जा रहे हैं थोड़ा सा आप इस ढंग से करके, उनको संदेह तो होने की बात ही नहीं, लेकिन ऐसा चलता। वो ये कहते हैं इस यात्रा की सफलता इसलिए है ये आकिंचन्य धर्म है, उसको उनके यहां दारिद्र व्रत बोलते हैं। दरिद्र बनता है कोई और दरिद्र बनने का एक साधन करते कोई। दरिद्र बनकर के देखो क्या होता है। सुबह आया था याचना परिचय विजय, वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उस वस्तु की आवश्यकता के बाद भी मांगेंगे नहीं। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो कोई बात नहीं। मिल जाए तो बहुत मिल जाए ले लें, ऐसा भी नहीं। इस ढंग से चलते हैं, इसको उनके यहां दरिद्र व्रत है। दारिद्र्य अनुभव करते हैं, प्रयोग करते हैं, अपने यहां इसको अकिंचन आकिंचन्य धर्म माना, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण धर्म है। मक्खी उड़ करके आई और बैठ गए सामने। चौकी है और चौकी के ऊपर आकर के वो बैठ गए। मक्खी को देखने में आया मक्खी क्या करती है, बिल्कुल आसमान से उड़ती हुई आई, बैठते ही वो अपना कार्य प्रारंभ कर देती। इसका निकट से मैंने निरीक्षण किया। आपको भी इस प्रकार का अवसर पड़ जाए तो निरीक्षण किया करें। पाठ लेने वाला ले सकता है। मैं समझता हूं आज इस आकिंचन धर्म के लिए ये मक्खी का उदाहरण आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। अब वह अपने पीछे के पैरों को उठा करके, जैसे आप मोटरसाइकिल वगैरह रखते हैं ना, तो स्टैंड लगा देते हैं तो वो अपने आप ऊपर उड़ जाता है। उस प्रकार अपने दोनों पीछे के पैरों को उसने उठा दिया और आगे के पैरों के ऊपर खड़े होकर के बैलेंस्ड, वेल बैलेंस्ड थी वो मक्खी। और बाद में दो और जो
पैर थे उन पैरों को यूं यूं रगड़ने लगी। तुमने सोचा ये क्यों कर रही है ऐसे? वो इस प्रकार से क्लीन कर रही थी। कारण यह है यदि पैरों पर कोई धूल कण चिपक जाए तो उसके उड़ने में वह बाधक सिद्ध होता है। आप सुन रहे हैं? जी हाँ। हैं? आप उड़ना चाहते हैं? उड़ना चाहते हैं? अपने पंखों को पहले अच्छे रखो, गीले पंखों से उड़ा नहीं जाता। तो अब वह बार बार करते। फिर इसके ऊपर पीछे वाले पैरों को टिका देते, ऊपर आगे वाले पैरों को निकाल करके यूं यूं करती, यूं यूं करती, यूं यूं करती। मैंने कहा ये देखो कुछ भी साथ नहीं रखती और पंखों को बार बार पंखों के ऊपर से पैर घुमाती, पंखों के ऊपर से पैर घुमाती। कहीं भी एक कण भी चिपका हुआ रह जाए तो गलत है। गीले भी नहीं रखते अपने पंखों को और धूली कण से भी अपने आप को दूर रखते। ये देखा तो वाह, ये तो बहुत ही आकिंचनम वायाभ्यंतरोपत्यो। हमने सोचा कि भैया अपने को भी बहुत हल्का होना है, लोग भले भारी होना चाहते हैं, भारी भरकम। ये तो गड़बड़ है। वो अपनी पार्टी वो जाने, अपनी योजना वो जाने, कहां पर गिर जाएंगे पता नहीं लगे, उड़ ही नहीं सकते। और जब जाएंगे तो अपने आप उठ तक नहीं सकेंगे, 4 व्यक्ति और चाहिए। बड़ा अध्यात्म का रहस्य है। सबसे ज्यादा वेग के साथ वो अपने आप को उठा करके भागती रहती, दौड़ती रहती है, उड़ती रहती है। उसके वेग के बारे में भी विज्ञान ने सोचा होगा ये कितने उड़ती, तो शक्ति के बाहर उड़ती, शक्ति के बाहर उड़ती। आप लोग शायद मनुष्य होकर के इतने गतिमान नहीं हो सकते। 7 राज्यों को आपको पार करना है। पहले जो लदे हैं उनको पहले उतारो, संस्कार भी न रह जाए, उनको साफ सुथरे कर दो। मन से वचन से काय से हल्के हो जाओ, आकिंचन्य वृत्त को अंगीकार करो। क्योंकि दुनिया में हमारा कुछ है ही नहीं तो चिपकन क्यों? लोग यदि चिपकते नहीं तो गोंद लगाते हैं। यदि चिपकते नहीं कोई चीज तो गोंद लगाते और चिपका देते। अपने पास पढ़ाया करके पत्र तो आते हैं, हम पढ़ते तो है नहीं क्योंकि खोलना पहले पड़ता है। और वो ऐसे इस प्रबंध के साथ आते हैं, खोलने में तो बहुत सारी चीजें उसमें और आवश्यक होती। ऐसा एक बार खोल नहीं सकते, फट जाए तो वो भीतर के पत्र भी फट जाए। और कोई हाथ ना लगाए, ऐसे भी वहां पर लाइनें लगा, लाइन मतलब बेलाइन वाला कोई भी उसको हाथ में न दे। ये इतने सुरक्षा चाहते हैं अपने पत्र की, हाथ ही में लगाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, युग से पत्र पे भेजते हैं, फिर बाद में वो आ जाते हैं और जब दर्शन करते हैं तो जी हम वस्तु तो ये आपका पत्र है, यही पर रखा है। नहीं, हमने आपके लिए डाला था, पत्र तो आपका है, हम कैसे हाथ लगाए? हम क्यों लगाए हाथ? जब आप आएंगे उस समय बोले, नहीं तो यहां पोस्ट ऑफिस से भी ज्यादा हो जाएगा, बंडल के बंडल। कब नहीं स्वाध्याय का तो एक पढ़ना नहीं पढ़ पाए और ये लंबा चौड़ा निबंध के साथ पत्र आ जाए तो कितना पढ़ो? सुनते हैं बड़े बड़े ऑफिसर वगैरह होते हैं, उनके लिए पत्र बहुत आ जाते हैं, तो वे लोग न पढ़ करके उनके पास जो रहते हैं वो सब अवगत करके उनको उत्तर देते रहते हैं। हम इस प्रकार दूसरे से तो उत्तर नहीं दिलवाते हैं, दूसरे से पढ़वाते हैं। इसलिए नहीं
कि वर्तमान को खोना पड़ता है, तब ये काम होते हैं। आकिंचन धर्म अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कोई रागी इस प्रकार यदि हमें कहेगा तो हम उनकी बात कैसे सुने, कैसे माने, कैसे उत्तर दे। कभी महाराज आपको कोई तकलीफ नहीं है, जवाबी कारण भी इसके साथ चिपका लीजिए। नहीं समझे, जवाब, लेकिन जवाब कौन देगा? पेन चाहे तो हम पेन भी भेजते, नहीं चाहिए फिर क्या करना? कुछ नहीं करना। इन्हीं सब बातों को गौन करके और उससे मौन होकर के आए तो उन्हीं बातों में हम क्या है? वह दरिद्र व्रत उनका हमें बहुत अच्छा लगा। अपनी यह शिक्षा व्रत होता है, मुनि बनने की शिक्षा जिसमें प्राप्त होती है। आप लोगों के यहां भी पहले ऐसा ही चलता था। श्रावक लोग यात्रा के लिए निकलते और पैदल ही चले जाते थे और साथ गाड़ी लेते थे, बैलगाड़ी। उसमें उनके चारा पानी आदि रखते और राशन के जो उसमें रख देते और उसके साथ साथ चलते चलते चले जाते। कब आए पूछो नहीं, पिताजी कब आए हैं देखो, हमारी अब चिंता नहीं करो, और हमें कोई भी घर की चिंता है ही नहीं। और यहां पर 10 दिन के लिए आप आते हैं, कई बार व्यक्ति परिवार से आ जाते हैं, आते नहीं? बताओ ना, आते ना? क्यों आते? क्यों आते बता? धर्म के लिए? हाँ, इसीलिए आते, और कुछ भी नहीं। हो तो भी बताएंगे नहीं आप, हो तो भी बताएंगे नहीं, ऐसा होता है। तो कब आएंगे? हमारी कोई आशा नहीं रखना। हमने जो कुछ भी करना था जीवन में कर लिया। आप लोग बड़े हो गए और ऐसे बड़े हो गए, हाइट की अपेक्षा से अपने से भी ज्यादा। क्यों हंस रहे हैं आप? प्राय करके हाइट ज्यादा बच्चों को हो जाती है। इसका अर्थ यह है वो अपने आप में इतने सक्षम हो गए होते हैं, अब कोई चिंता की और आशा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आ जाए तो समझ लो ठीक, नहीं भी आए तो हमें लौटने की इच्छा नहीं, पहले तो केवल यात्रा करने की इच्छा। श्रावक लोग भी ऐसे यात्रा के लिए निकलते थे, और जब लौट करके आ जाते तो जो नहीं जा पाए हैं वो सारे के सारे उनके चरण छू करके और अपने आप को धन्य मानते थे। हाँ, धन्य मानते थे, और भोजन इत्यादि के लिए उनकी व्यवस्था कर देते थे, और उसमें विशेष रूप से कुछ ऐसे वस्तु भी बांटते थे ताकि हम नहीं जा पाए, लेकिन जो जा करके आए हैं वो हमारे तीर्थ समान। क्या है ये बात तो बताओ? तीर्थ होकर के आते हैं तो उनको भी तीर्थ मान करके उनको चरण स्पर्श करना अपने आप में उस तीर्थ का ही तो आदर है, उसके प्रति बहुमान है, उसके प्रति पूज्यता का स्मरण है। इसमें कुछ सत्य है। आकिंचन होने के उपरांत वही व्यक्ति पूज्य बन जाता है। कभी आप लोगों ने कल्पना की है, सोचा है कि यदि आंखों के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आंखों को पूजते क्यों नहीं? और चरण हमेशा हमेशा धूल में रहते हैं, और चरण धूलि को ही सिर पर